हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के थ्रू हम आपके साथ बहुत सारी ओपन वैकेंसीज डेली बेसिस पे शेयर करते हैं, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में और स्कूल्स में होती हैं। तो आज की जो वैकेंसीज हैं वो एक स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, और जो पद हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, एचओडीज और प्रोफेसर्स के लिए हैं। अराउंड 200 वैकेंसीज वहाँ पे हैं ओवरऑल, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। जो सारी डिटेल हम आपको बताएंगे कि उसकी लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फीस कितनी है और कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हम आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपके वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर आप क्लिक करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे इस तरह के नोटिफिकेशंस और वीडियोस के थ्रू ये इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप इसका लाभ उठा सकें। साथ ही अगर आप एलिजिबल नहीं हैं इसके लिए, या अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने मित्रों के साथ या किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे ये उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो इसके लिए एलिजिबल हैं और वो इसका फायदा उठा सकें। एक और रिक्वेस्ट आपसे है, आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि हम और किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या रिक्रूटमेंट के से रिलेटेड हो या प्रिपरेशन से रिलेटेड हो। उन सब में हम आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। तो मैं आपसे शेयर करता हूं कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टॉप एंड पे लिखा हुआ है कि 147 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग में, उनको चाहिए। जो गवर्नमेंट में रिजर्वेशन के रूल्स हैं उनके हिसाब से रिजर्वेशन इस पे एप्लीकेबल है। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए 48 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं। उसके अलावा अगर आप अलग अलग जो सामाजिक तबके से आते हैं, तो आप अगर आपको ओबीसी या एससी एसटी के जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं उसके अनुसार ही ये सारी वैकेंसीज रिजर्व भी हैं। तो अनरिजर्व्ड सीट्स 57 हैं, जो जो कि इसमें आप एक अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की तरह अप्लाई कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशंस इन्होंने मांगी हुई है उसमें बी, बीटेक, बीएससी, एमई, एमटेक या इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक प्रोग्राम चाहिए होगा। अगर आपने डिस्टेंस मोड से अपनी ग्रेजुएशन नहीं करी है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन भी इसके लिए एक क्वालिफिकेशन है। जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है, उसके पहले आपने अप्लाई करना है। मिनिमम एज आपकी 22 होनी चाहिए, और अधिकतम उम्र की, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट इन्होंने नहीं दी हुई है इसमें। उसके नीचे इन्होंने डिटेल में ये भी दिया हुआ है कि ये किस तरह से सिलेक्शन करेंगे। उसमें आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको 20% वेटेज दिया जाएगा। उसके बाद एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें जिसको 40% वेटेज दिया जाएगा। फिर आपका जो इंटरव्यू होगा, जो साक्षात्कार होगा, उसको 15% वेटेज है। और अगर आप ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे हैं इस गवर्नमेंट के साथ, तो आपको 25% की एक्स्ट्रा एक एडवांटेज दिया जाएगा। तो ये उनके फेवर में कहीं ना कहीं जाता है। जो इंटरव्यू के लिए ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे वो प्योरली आपके रिटन टेस्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे करेंगे। जो एकेडमिक के आपके मार्क्स हैं वो सिर्फ उनको मार्क्स ऐड करे जाएंगे ओवरऑल स्कोर में। जो लास्ट डे, और ये पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपने ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है, इन्हीं की वेबसाइट पर ऑनलाइन जाके आपने अप्लाई करना है। फीस जो है वो 750 रुपीज है, 750 रुपए, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं। उसके अलावा जो सारी कैटेगरीज हैं उनके लिए 200 रुपीज फीस है। तो 750 रुपए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, बाकी 200 रुपीज अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हैं। ये जो वैकेंसी है ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग। और ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट की, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसमें पीसीएस और बाकी वैकेंसी सीनियर पोजीशंस पे ये लोग हायर करते हैं। एक और इनका नोटिफिकेशन मैं आपको दिख, तो दूसरा जो नोटिफिकेशन है ये भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है, और इनको केमिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर की भी रिक्वायरमेंट है। कुल 7 वैकेंसीज हैं, और लेडीज के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक सीट उसमें से रिजर्व है। क्योंकि ये सीनियर पोजीशन पे है और इनकी जो सैलरी है वो 1,31,400 रुपीज पर मंथ होगी, जो कि 7th पे कमीशन के हिसाब से ग्रेड 13A में आता है।
और चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसको 20% वेटेज दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, आपके जो रिसर्च परफॉर्मेंस है, जो डोमेन नॉलेज है और जो आपकी टीचिंग स्किल है, उनको 60% वेटेज दी जाएगी। और उसके बाद सीधा इंटरव्यू होगा जिसमें 20% वेटेज दी जाएगी। तो कोई रिटन टेस्ट इसके लिए नहीं होगा। एप्लीकेशन करने का जो प्रोसीजर है वो इसके लिए भी सेम है। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर। अब हम आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं और इसके अलावा कौन सी वैकेंसीज हैं वहां पे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। ये यूआरएल आप नोट कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज डाली हुई हैं। हमने सिर्फ 2 नोटिफिकेशंस आपको दिखाए हैं, बट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में डेट वाइज देखें तो लेटेस्ट 28 अगस्त को ये अपडेट हुआ है। और उसके नीचे जब आप चलते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो वैकेंसीज हैं वो इंजीनियरिंग की बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, उसके अलावा मैथमेटिक्स में है, उसके अलावा फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, और अलग अलग लेवल पर है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, एचओडीज और प्रोफेसर्स, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स उसमें है। अप्लाई करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें तो अप्लाई ऑनलाइन का बटन एक दिया हुआ है, एक टैब वहां पे है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होकर आता है। उस पेज पे जैसे ही आपकी जो वैकेंसी है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर रहे हैं वो लाइव होगी, मतलब जैसे ही उसके लिए एप्लीकेशन ओपन होंगे वो यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी सबसे ऊपर। उसके बाद वहां पे आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर जा सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और उसके बाद आप दोबारा से लॉगिन करके आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। सो होप दिस इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल टू यू। और एक बार फिर हम आपके साथ आएंगे और वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन